जो हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक विल बी सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। तो ये केमिस्ट्री के क्लास 12 चैप्टर का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके, प्रूविंग्स आती हैं, डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई मेंस, एडवांस हुआ और नीट में, तो इसका क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सॉलिड स्टेट क्या है? तुम सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करें तो पहले तुम एक जर्नल से बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड। अब सॉलिड क्या होती हैं, सॉलिड क्या होते हैं, मैं यही पूछता हूँ। तो अब जर्नल यही कहेंगे ना, द सॉलिड आर द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक, इतनी बात तो अच्छे से क्लियर होगी सॉलिड होते क्या हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, अगर हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड की, तो सबसे पहला सॉलिड्स में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन अ वेल ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन अ गिवन 3D स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स होते हैं? जिनमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर वेल अरेंज्ड। इसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन कैसे अरेंज होते हैं? एक वेल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं इन अ गिवन 3D स्पेस। किस स्पेस पे? 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। ओके, तो ये जो है आपको डिफरेंस निकालने में आता है। डिफरेंस बिटवीन अगर पूछा जाए तो ये काफ़ी काम आता है कि ये पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं आप इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड और आगे एमॉर्फस सॉलिड पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके पॉइंट्स रिमेंबर करना। तो दीज टाइप ऑफ सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, और हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी बहुत कायदे से। ठीक है, थोड़ी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स होते हैं NaCl, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जिंक सल्फाइड, यानी इनको हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। और CaF2 फ्लोराइड। CaF2 क्या होता है? फ्लोराइड। और क्वार्ट्स, QuArtz, क्वार्ट्स। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। NaCl यानी रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, फ्लोराइड और क्वार्ट्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अरेंज होते हैं ये वेल अरेंज होते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। तो इन्हीं अरेंज कैसे होते हैं? इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये अरेंज देखिए इस तरीके, एकदम वेल अरेंज ऑर्डर पे 3D स्पेस पे वेल ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर अरेंज होंगे। देख लीजिए हर एक कायदे से एकदम अरेंज है। ठीक है, अच्छा, हर एक एटम, मॉलिक्यूल और आयन कैसे होता है? अरेंज, वेल अरेंज होता है ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, कैसे होता है? वेल अरेंज होते हैं। ठीक है, इन अ गिवन 3D स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, तो आई होप आपको बात काफ़ी क्लियर हुई होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड। क्या बात करते हैं हम? एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? तो एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं अ सॉलिड इन विच एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज इन वेल geometrical pattern in a given 3D space are called amorphous solids. So amorphous solids क्या होते हैं? Amorphous solids are the solids in which atom, molecules or ions are not arranged in well geometrical pattern in a given 3D space are called amorphous solids. These types of solids do not have sharp melting point. मतलब ये जो इन amorphous solid है इनका sharp melting point नहीं होता है। तो these types of solid do not have sharp, यानी कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता है। और दे आर अरेंज इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इनकी रेंज ऑर्डर भी क्या होती है? शॉर्ट। तो दे आर अरेंज इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? रबर, प्लास्टिक, ग्लास, कोल एक्सेट्रा। क्या होते हैं इनके? रबर, प्लास्टिक, ग्लास,
कोल एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? एमॉर्फस सॉलिड के। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एमॉर्फस सॉलिड। तो ये अरेंज भी नहीं होते वेल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, कोई मॉलिक्यूल एटम यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई ऐसे ही है। तो ये कोई भी मतलब वेल अरेंज नहीं है अपने 3D स्पेस पर, और इनकी ना ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है और ना ही इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतनी बात हमें क्लियर हुई होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स में अंतर यानी डिफरेंस आपको आई होप बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेल की। हम नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? क्रिस्टल लैटिस की। विच ऑन रिपीटेशन ओवर अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो यूनिट सेल है वो क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है विच ऑन रेपिटेशन ओवर अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूनिट सेल की आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप सीधे से लिखेंगे अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच ऑन रेपिटेशन ओवर अगेन एंड अगेन प्रोड्यूसेस 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूनिट सेल पता हो गया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, जैसे हमने मानी क्रिस्टल लैटिस है, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, अब ये क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, तो हम आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा क्यूब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आगे हम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सिंपल, प्रिमिटिव ये सब निकालने के लिए हम थोड़े से क्यूब पे ही जानकारी आपको बता दें, तो अब बिल्कुल फ्रीक्वेंटली मतलब बिल्कुल आसानी से मतलब बिल्कुल आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कहीं गलती नहीं करेंगे। तो हम यहाँ थोड़े से आपको जानकारी दे दें क्यूबिक लैटिस के बारे में। देखिए, क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब 8 कॉर्नर्स क्या होते हैं? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। ठीक है, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, ये 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और ये 8वां कॉर्नर। आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो एक क्यूबिक लैटिस में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर में जो भी होता है एटम का पार्ट वो कितना जाता है? 1/8 जो होता है। कितना होता है? एक कॉर्नर पे 1/8 होता है। ठीक, तो ये पूरे सारे कॉर्नर में कितना मानते हैं हम लोग? 1 मानते हैं। ठीक है, कोई 1/8 इंटू 8 इज 1। ठीक, अब बात करते हैं कि बॉडी सेंटर। तो एक क्यूबिक लैटिस में बॉडी सेंटर कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी बॉडी सेंटर? 1 होगी। कितनी होगी बॉडी सेंटर? तो एक ही फनी होगा उसका एटम। ठीक, ये बॉडी सेंटर होती है। ठीक है, आपको क्लियर हुई होगी बात, बॉडी सेंटर। अब कहते हैं कि एक क्यूबिक लैटिस में फेस कितने होते हैं? तो फेस कितने होंगे भैया? एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस हो गया, 4 फेस हमें ये दिख गए। एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस। ठीक है ना, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस, तो कितने हो गए? 6 फेस हो गए। ठीक, 6 फेस हो गए, और एक फेस में एटम कितना जाता है? 1/2, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड में जाता है। अब एजेस के बारे में बात करेंगे तो एजेस में क्या होगा? एज कितने होते हैं? एज कितने होते हैं भैया? एज के बारे में बात करें तो एज होते हैं, कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 एज होते हैं। तो अब 12 एज होते हैं तो एक एज पे कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4 तो 12 से मल्टीप्लाई करो तो एज सेंटर में कितने आते हैं? 3 आते हैं। ठीक, तो ये हमने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी पहले ही क्यूबिक लैटिस के बारे में कि कैसे कितने कॉर्नर, कितने एज, कितने फेस सेंटर, कितने बॉडी सेंटर और कितने कॉर्नर। ठीक है, तो अभी आई होप आपको इतने अच्छे से क्लियर हुई होगी ये बात। अब थोड़ी सी हम आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। तो
पहले यूनिट सेल जो आता है हमारा सिंपल, और अलग नाम भी देते हैं उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल कहो या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। तो ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? तो ये होते हैं दीज आर द यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट ऑन पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है ना। तो जो पार्टिकल हैं वो कहाँ पर हैं? केवल इसमें कॉर्नर्स पे होते हैं। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहाँ पर होते हैं? एटम या मॉलिक्यूल आयंस कुछ भी हो, वो कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं पार्टिकल्स? कॉर्नर पे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल्स। ठीक है, तो हमने बताया था भी कॉर्नर्स पे होंगे 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर पे 1/8 तो इंटू इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है ना। ठीक है, तो द सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज़ 1 एटम पर यूनिट सेल। तो जो सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है उसके पास एक एटम कितने पे होता है? पर यूनिट सेल पे होता है। ठीक, अब इस पर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड। किसकी बात करते हैं? बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है? बॉडी का सेंटर कहाँ पर होगा? एक ही जगह होगा बॉडी सेंटर्ड। अब इससे पीछे बात भी बॉडी सेंटर्ड पे हुई है। ठीक है ना। तो अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट। पॉइंट्स हो, एटम हो, लैटिस मतलब आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बॉडी सेंटर्ड बात करें तो कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। कहाँ कहाँ पर होंगे बॉडी सेंटर? बॉडी सेंटर एज वेल एज कॉर्नर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे भी होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आर प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर्स एज वेल एज दी बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए सारे कॉर्नर्स पे हैं एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बॉडी के सेंटर पे भी हैं। तो इसका कितना आएगा? तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 होता है बॉडी सेंटर, तो 1, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे? कॉर्नर का एटम पर यूनिट सेल तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, तो बॉडी सेंटर्ड का कितना होता है? 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात हम लोग करते हैं फेस सेंटर्ड की। अगली बात किसकी करते हैं? फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज। ठीक है, कहीं कहीं नाम दे देते हैं क्यूबिक क्लोज भी नाम दे देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का नाम जो है कहीं कहीं नाम देते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। तो फेस सेंटर्ड की बात जैसे भी हमने करी, तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और इसके फेस सेंटर्ड पर प्रेजेंट होता है। तो फेस कितने थे? 6, और एक फेस पे एटम कितना जा रहा था? 1/2, और कॉर्नर्स पे कितने होंगे एटम? 8, एक कॉर्नर पे 1/8। तो आप उसका हिसाब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, 10 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैज़ 2 एटम पर यूनिट सेल होते थे बॉडी सेंटर्ड पे। लेकिन अब FCC पे बात कर रहे हैं हम, FCC। तो FCC इन विच पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। क्या लिखेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एटम्स या दो पॉइंट्स और एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फेस सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई होप बात काफ़ी क्लियर हुई होगी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तक। थैंक यू।